खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार और SBI पर मिली भगत का आरोप लगा। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रोड नंबर 2 पर एकत्र हुए कार्यकर्ता चुनावी चंदे की जानकारी नहीं देने पर जताया आक्रोश। भूपेंद्र यादव ने कहा, भाजपा ने टिकट देकर मोदी की गारंटी पूरी करने का दिया मौका। अलवर दौरे पर पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री यादव। भाई की शादी के लिए सामान लेने गए युवक को पिकअप ने कुचला। गोठड़ा खुर्द का निवासी था मृतक। और महिला दिवस पर 8 मार्च को निशुल्क बस यात्रा का मिलेगा तोहफा। राजस्थान रोडवेज की बसों में मिलेगी सुविधा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की भाजपा सरकार और SBI के बीच मिली भगत का आरोप लगाते हुए गुरुवार को प्रदर्शन किया। शहर के रोड नंबर 2 स्थित SBI बैंक के बाहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, पूर्व विधायक साफिया जुबैर खां और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पर यह जानकारी साझा नहीं करने का दबाव बनाया है। इसके विरोध में कांग्रेस की ओर से अलवर सहित देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। SBI और मोदी सरकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हिसाब दे। देखिए, चंदे का हिसाब तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार देगी या स्टेट बैंक जिसके सामने हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये देगी। बाकी ये तय है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से इन्होंने इतना पैसा लिया है, इस देश को आर्थिक संकट में डाल दिया। उस पैसे से इन्होंने अपने हर जिला हेडक्वार्टर पर अच्छे लग्जरी कार्यालय बना लिए। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की लागत से कार्यालय बना लिया, स्टेट में कार्यालय बना लिए, और ये तय उसमें कोई लोकसभा में बिल पारित करने की इन्होंने कोशिश करी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से हमने जो चंदा लिया है उसका हम हिसाब नहीं देंगे, RTI का हिसाब नहीं देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई है और SBI बैंक को फटकार लगाई है कि जब आपकी शाखा कंप्यूटरीकृत है तो आप 5 महीने का टाइम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, अगर ये हिसाब देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी और देश की जनता इनको दिल्ली की गद्दी पे से उतार करके भगा देगी। उस डर से ये चंदे का हिसाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि वो अगर सच्चे हैं, ईमानदार है, जिस तरीके से मोदी जी ईमानदारी की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे का हिसाब दे ताकि उनकी कथनी और करनी एक जैसी साबित हो सके। अगर वो हिसाब नहीं देंगे चुनाव से पहले तो देश की जनता, देश की आवाम ये मान लेगी ये लोग कथनी और करनी में अंतर करते हैं। ED, CBI, इनकम टैक्स, इनका जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं और खुद इतना बड़े घोटाले कर रहे हैं। ED की कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बुधवार देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उनका स्वागत किया गया। लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा के बाद पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। गौरतलब है कि यादव राजस्थान से 2 बार सन 2012 और 2018 में राज्यसभा भेजे गए हैं। इस बार पहली बार भाजपा ने उन्हें अलवर से लोकसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर विश्वास जताया है। साथ ही अलवर की जनता की सेवा और मोदी की गारंटी पूरी करने का जो मौका दिया है उस पर वे खरा उतरेंगे। यादव ने कहा कि वे 40 वर्षों से अलवर से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद।
मैं सारी प्राथमिकताओं पर केंद्रित करूंगा। आज मैं अलवर आया हूँ, सबके आत्मीय स्वागत से भाव विभोर हूँ और मेरे को लगता है कि पार्टी ने न केवल मेरे को टिकट दी है बल्कि मुझे जिम्मेदारी भी दी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और वहीं अलवर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर यादव ने कहा कि भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के मंदिर के दर्शन कर उन्होंने अपनी चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी जीत के प्रति विश्वास जताते हुए इस बार एनडीए के 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विषय है। उन्होंने पेपर माफिया पर नियंत्रण के मामले में मुख्यमंत्री की तारीफ की। इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री यादव ने अलवर की इकाइयों में स्थानीय को रोजगार देने की बात भी कही। उन्होंने ईआरसीपी के गति पकड़ने का भी जिक्र किया। कल अलवर में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया। हमारी पार्टी की लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ हुई। और जो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आगे मेरा कार्यक्रम निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से कार्यक्रमों की रचना। टीम क्या कह रही है अभी, क्या टारगेट, कितने वोट का टारगेट? या सब उत्साहित है, सब काम में लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं और टारगेट तो आप ही बताते जाएंगे। क्या सर आपको यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितने लोग वरिष्ठ सबका प्रेम, उत्साह, सहयोग, शुभकामना, काम करने के प्रति मेरे को प्रेरित करने की भावना हृदय के साथ मेरे को। कई सारे बड़े काम अलवर में आपकी तरफ से थे जो एलिवेट हो जाए, वो कार्यवाही चल रही है। जल्दी ही सारे विषयों को किया जाएगा और आगे भी लगातार। मामला उठा था अहिर रेजिमेंट का, आपने सर समर्थन में लिखा, जबकि वो मामला हमारे यहाँ से काफी बड़े स्तर पर गया। क्या कहना चाहते हैं? सरकार के स्तर पर बहुत सारे विषयों का विचार किया जाए। जोनल कार्यालय बना दिया गया ये एसआईसी का, कितने लोगों को, और चूंकि हमारा पैसा काफी ईपीएफओ का तो मैंने कार्यालय शुरू ही किया था। ईएसआईसी का भी जो जोनल कार्यालय की बात है, परसों स्टैंडिंग कमेटी में उस पर निर्णय लिया है। उससे अलवर की सारी इंडस्ट्रीज को और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। मैं तो 40 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और जब से सांसद बना हूँ अलवर के लिए लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव बहुत पुराना हो गया। महाराज चांदनाथ जी और महाराज बालकनाथ जी ने बड़ी सेवा के साथ अलवर में कार्य किया है। हाईवेज के सारे कार्य और जो काम इवन मंत्री के नाते मैंने करे उसमें सक्रिय योगदान महाराज बालकनाथ जी, महाराज चांदनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी बैठे हैं। ये लोग समय समय पर मेरे साथ सहयोग करके जो अलवर के विकास का काम कर रहे थे, तो मैं इन्हीं की कड़ी में से एक हूँ। उनका बैतूकला थाना अंतर्गत एक पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसके चलते 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं उसके परिजन गिरिराज का प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार हरिमोहन मेघवाल अपने छोटे भाई की शादी के लिए मंडावर से कुछ सामान खरीदने आया था। गोठड़ा खुर्द गांव लौटते समय बिदरका स्कूल के पीछे तेज गति से आती पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हरिमोहन के बड़े भाई राम भरोसी ने बताया कि उनके सबसे छोटे भाई की शादी थी जो जेईएन है। बाइक की टक्कर से जख्मी हरिमोहन को गढ़ी सवाईराम अस्पताल से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई और शादी का जिम्मा हरिमोहन के कंधों पर ही था। उसके परिवार में 3 बच्चे हैं। हरिमोहन पुत्र सुखराम, जाति बलाई, उम्र 40 साल, निवासी गोठड़ा खुर्द का रहने वाला था। इसके छोटे भाई की कल शादी थी, तो मंडावर से अपने गांव आ रहा था। जैसे ही बिदरका स्कूल के पास में पहुंचा तो वहाँ कोई व्हीकल ने एक्सीडेंट कर दिया। व्हीकल का पता लगा है? व्हीकल की तलाश जारी है। क्या नाम पता है? एक्सीडेंट करके चला गया है ना। इनका पूरा नाम पता क्या है, कहाँ के रहने वाले? ये हरिमोहन पुत्र सुखराम, जाति बलाई, उम्र 40 साल, निवासी गोठड़ा खुर्द
पुलिस थाना बैतूकला जिला अलवर का रहने वाला था। इसके छोटे भाई की शादी थी कल, तो मंडावर से और अपने गांव आ रहा था। जैसे ही बिदरका स्कूल के पास में पहुंचा तो वहां किसी व्हीकल ने इसके साथ एक्सीडेंट कर दिया। जरूर को वहां ले गए, गड़ी से फिर यहाँ लाए तो यहाँ मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने के बाद में डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जो है एक्सपायर हुआ है उसका नाम हरि मोहन है। हम तो साहब शादी के प्रोग्राम में लगे हुए थे, हमको पता नहीं किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से और कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे? मंडावर से गांव आ रहे थे, गोठा खुरद। ठीक है। उसके पास में बिदर का गांव है, उसके पास तड़ाई के पास में गैर खान के पास में एक्सीडेंट हुआ है। भाई साहब हमारे भाई, छोटे भाई की। सबसे छोटे भाई? हाँ। कब की शादी थी, कहाँ जाती थी शादी? 6 मार्च की शादी थी। 6 मार्च को बारात जाती थी, शाम को अकबरपुर जाने। क्या काम करते थे ये सब चुनाई काम करे खाली बस। कितने भाई है ये टोटल? 3 भाई। कितनी उम्र है इनकी? उम्र करीब 37 साल करीब हुई है। ये बाइक पे सवार थे? हाँ। कितने लोग थे बाइक पर? 2 लोग। दूसरा कहाँ है, क्या हालत है उसकी? उसके सिर में लगी है। कहाँ बसती है वो? उपचार के बाद में उसको रेफर घर भेज दिया गया। क्या नाम है उसका? गिरिराज। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। बस स्टैंड स्थित अलवर आगार के कार्मिक महेंद्र सिंह ने बताया कि 7 मार्च की रात्रि 12 से 8 मार्च की रात्रि 12 बजे तक राजस्थान सीमा के अंदर यह सुविधा मिलेगी। लोकल और एक्सप्रेस श्रेणी की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिला बालिका राजस्थान रोडवेज में लोकल एक्सप्रेस में फ्री रहेंगे। अच्छा, किस उपलक्ष्य में? महिला दिवस। किससे मिले आदेश? 8 मार्च, हेड ऑफिस जयपुर आदेश मिले। हाँ जी। आपका नाम और परिचय? महेंद्र सिंह, समय शाखा। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। पंडित जगदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं इसी दिन भगवान शंकर ने वैराग्य छोड़कर मां पार्वती के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस बार 300 साल बाद विशेष दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि कल 8 मार्च शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन शिव मंदिरों में भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना करके रुद्राभिषेक, सहस्त्रधारा और भगवान शिव जी का ब्यावला आदि का धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। शास्त्रोक्त महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और पौराणिक कथा अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था और भगवान शंकर ने वैराग्य को त्याग करके मां पार्वती के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि का यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। इस बार यह विशेष संयोग 300 वर्ष बाद बन रहा है कि मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति से चंद्र मंगल योग, कुंभ राशि में शुक्र शनि और सूर्य की युति से और मीन राशि में राहु और बुध की युति से त्रेग योग, श्रवण नक्षत्र, शिव योग और अर्थात भृगु शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है। इन संयोगों में भगवान शंकर की पूजा, व्रत, अनुष्ठान, अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि पर यह विशेष संयोग 300 वर्ष बाद बन रहा है। इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि पर इस बार भगवान शंकर की पूजा विशेष फलदायी मानी रहेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के PCPNDT प्रकोष्ठ की ओर से महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले शिशु चिकित्सालय के समीप स्थित ANM ट्रेनिंग सेंटर में रंगोली प्रतियोगिता हुई। साथ ही डिप्टी CMHO DR मीना और RCHO डॉक्टर मंजू शर्मा ने महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के बारे में बताया। इस बारे में प्रकोष्ठ के समन्वयक गफूर खान ने जानकारी प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ANM ट्रेनिंग सेंटर अलवर में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। जिला PCPNDT प्रकोष्ठ CMHO मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि कल महाशिवरात्रि और महिलाओं का ही फेस्टिवल है, इसलिए इसको एक दिन पूर्व 7 मार्च को आयोजित किया गया है। आज एएनएमटीसी की बालिकाओं ने एएनएमटीसी के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी रंगोलियां बनाई। उसमें महिलाओं का क्या रोल होता है एक परिवार में, एक बेटी से बहन का, माँ का, और अफसर या डॉक्टर या भी कोई वर्किंग वुमेन्स का क्या रोल होता है, वो परिवार को किस तरह से बांध के चलती हैं, ये एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कुछ पोस्टर्स बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनमें उन्होंने अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट किया है। कुछ पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ नारा लेखन प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। तो आज जिन भी बच्चियों ने ये अच्छा काम किया है, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए श्रीमान डॉक्टर के मीणा जी, डिप्टी CMHO परिवार कल्याण, और RCHO डॉक्टर मंजू शर्मा जी के आतिथ्य में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें उन बच्चियों को सम्मानित किया गया है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से 12 मार्च फुलेरा दूज को 27वां सैनी सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। गुरुवार को मिस्टर स्पून कैफे एंड रेस्टोरेंट में यह आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई। समिति संरक्षक इंजीनियर निरंजन लाल सैनी और महामंत्री पदमचंद सैनी के अनुसार कुल 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। बारात की निकासी 12 मार्च को सुबह काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सत्संग भवन से शुरू होगी। साथ ही अलवर के अग्रसेन सर्कल के समीप स्थित प्याज मंडी में सभी जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। इससे पूर्व 10 मार्च को प्याज मंडी में रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। सैनी समाज और सामूहिक विवाह उत्थान समिति का जो 27वां सामूहिक विवाह का आयोजन 12 मार्च को प्याज मंडी अग्रसेन सर्किल के पास में होने जा रहा है, उसमें इस बार समिति की ओर से महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो कि 10 मार्च को वहीं विवाह स्थल पर आयोजित की जाएगी। उसमें डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन समिति की ओर से किया जाएगा। जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लेगी उनको समिति की ओर से उचित पारितोषिक वितरित किया जाएगा। उसमें 12 मार्च को सामूहिक विवाह वाले दिन लगभग 8:30 बजे काशीराम सर्किल से 12 सामूहिक बारात की निकासी होगी। बारात का स्वागत जगह जगह विभिन्न समाज के बंधुओं के द्वारा किया जाएगा। लगभग 11 बजे प्याज मंडी समारोह स्थल पर बारात पहुंचेगी। वहां पे तोरण का कार्यक्रम होगा। तोरण के पश्चात पानी ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पानी ग्रहण कार्यक्रम होने के पश्चात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में विदाई समारोह आयोजन होगा। सैनी समाज समाज उत्थान समिति का जो 12 मार्च को 27वां सामूहिक विवाह किया जा रहा है, उसमें हमें सभी समितियों का अलग अलग काम के लिए गठन कर दिया गया है, जिसके तहत वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं। इसी के तहत 12 मार्च को शाम को विदाई समारोह 3 बजे रखा गया है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि भाजपा की मोदी सरकार ने किसानों को परेशान किया है। ऐसे में इस बार देश प्रदेश का किसान भाजपा पर वोट की चोट करेगा। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत जल्द कांग्रेस द्वारा दमदार प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। सैनी ने मोदी सरकार द्वारा हमेशा किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। लोकसभा का चुनाव सर पर है, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस में भी इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। ऊंचले स्तर पर इस बारे पर विचार हो रहा है। हमारी पार्टी भी जल्दी एक अच्छा उम्मीदवार पेश करेगी और वो उम्मीदवार इस बार हम दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा में इस बार कांग्रेस विजय होगी। माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, अशोक गहलोत जी और शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो इस विषय पर लंबी चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर इस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी की बहन गुजरने की वजह से शायद आज कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसकी घोषणा होगी और बहुत मजबूती से कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी और इस बार राजस्थान में 25 सीटों में से हम अधिकतम सीटें जीतेंगे। इस बार तो किसानों ने मन बना रखा है कि इस दमनकारी सरकार के खिलाफ वोट गिरेगी और वोट इतना मजबूती से गिरेगा, उत्साह से परिवर्तन का वोट होगा। अब जो आने वाला समय है, जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको बंद किया जाएगा, किसान का बेटा राज करेगा। आने वाले समय में हिंदुस्तान में किसानों का राज होगा और किसान हित में कार्य होगा। अब तक जो चला है पिछले 10 सालों में, केवल किसानों को किस तरह से कुचला जाए, किस तरह से किसानों को रोका जाए, किसान के बेटे को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है।
जब किसान को बेटे को आगे रोका जा रहा है तभी किसानों में एक बहुत बड़ा इस टाइम क्रोध है। उस क्रोध का परिणाम आएगा, लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत होगा, कांग्रेस की सरकार। भारत स्काउट एवं गाइड के नजर बगीची जिला मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व गुरुवार को अनेक प्रतियोगिताएं हुई। यहां गाइड, रेंजर और स्काउट बालिकाओं ने वाद विवाद, रंगोली, मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। सीईओ कल्पना शर्मा ने बताया कि महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर आज नजर बगीची अलवर में गाइड और रेंजर और स्काउट के द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, लघु नाटिका आदि प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, जिनका पारितोषिक वितरण कर उन बच्चों को आज श्रीमती पूनम गोयल, पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन बच्चों को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। हम बालिकाओं को और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, समाज में वो किस तरह से अपनी पहचान बना सकती हैं, किस तरह से वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती हैं, इसके बारे में उनको वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन यहाँ पर किया जाए। इसमें जो बालिका हैं, महात्मा गांधी नयाबास स्कूल है, मैक्सफोर्ड स्कूल ततारपुर की बच्चियाँ हैं, SMD स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूकल है, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्निकाबड़ आदि स्कूलों से बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उधर सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी एवं नाबार्ड की ओर से संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। नाबार्ड के जिला महाप्रबंधक प्रदीप चौधरी ने बताया कि इस उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा महिला उद्यमियों के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर धर्मेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि पूरे विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है 9 तारीख को। ये होटल स्वरूप विलास में सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को लगभग 6-7 बजे तक चलेगा। इसके तहत जो नाबार्ड की सोच ये है, क्योंकि नाबार्ड भारत का सर्वोच्च बैंक है कृषि और ग्रामीण विकास का, और वो निरंतर ग्रामीण स्तर में विकास के कार्य करता है, खासकर महिलाओं के विकास के लिए। तो उसमें नाबार्ड ने सोचा कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिलाएं हैं, उनको वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाए, क्योंकि ये डिफरेंट जो SHG मूवमेंट नाबार्ड ने शुरू किया था, उसके बाद उसको लाइवलीहुड जनरेट किया था और कई सारी महिलाओं ने अपने छोटे छोटे रोजगार स्टार्ट किए थे। उनकी वहाँ प्रदर्शनी लगा के उनको मोटिवेट किया जाएगा। साथ ही साथ आसपास में हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक SHG की महिलाएं और जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है अपने अपने क्षेत्र में, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे जो अलवर ज़िले से हमने निवेदन किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, CEO मैडम से, और जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, वो वहाँ पे उनको मोटिवेट करें। और दिन भर का कार्यक्रम है, इसमें हमने सभी गेस्ट को फेलिसिटेट किया जाएगा, सभी महिलाओं को फेलिसिटेट किया जाएगा, और हमारा मकसद है कि एक ऐसा मैसेज कन्वे करें कि हम महिला दिवस पे अधिक से अधिक महिलाओं को और प्रेरित करें, चाहे वो एंटरप्राइज डेवलपमेंट को, जो नाबार्ड की सोच है एंटरप्राइज डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। तो सखी महिला इसमें बहुत बेहतरीन कार्य पिछले कई सालों से कर रही है। और वहीं मालवीय नगर स्थित आर्य महिला BEd कॉलेज में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी संपन्न हुई। इसका विषय था भारतीय संस्कृति संरक्षित रखने में महिलाओं का योगदान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी राज गुप्ता और विशिष्ट अतिथि एडवोकेट राजश्री अग्रवाल रहीं, जबकि प्राचार्य डॉक्टर CP पालीवाल ने भी अपने विचार रखे। इसके अलावा आर्य बालिका स्कूल की प्राचार्य रेणु सिंह के अलावा स्टाफ सदस्य एवं छात्राओं की मौजूदगी रही। मंजू शर्मा और मीनाक्षी सैनी के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में संचालन डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा ने किया। ईश वंदना के साथ आरंभ कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ किया गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में गुरुवार को नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान मरीजों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन किए गए। केंद्र चेयरमैन जिनेंद्र जैन के अनुसार 100 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच की गई। इसके अलावा चयनित 32 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाया जा रहा है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यभान यादव रहे। साथ ही अध्यक्षता कला कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक ने की। इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा, डॉक्टर महेश गोठवाल, डॉक्टर अनिल कुमार यादव व डॉक्टर विष्णु कुमार आदि उपस्थित रहे, जबकि संचालन स्वयं सेवक संतोष चौधरी ने किया।
इस दौरान डॉक्टर उबैद अकरम फारूकी ने वार्तालाप के शिष्टाचार विषय पर व्याख्यान दिया। वहीं शिविर के दूसरे दिन गुरुवार को अनेक गतिविधियां हुई। साथ ही हार्टफुलनेस प्रतिनिधि साहब सिंह चौहान, हेमनारायण सेन और SS यादव ने स्वयंसेवकों को ध्यान का अभ्यास करवाया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भजीट स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुद बीमार हो रहा है। यह भवन क्षतिग्रस्त बना हुआ है। इसके अलावा भूमि के अभाव में नया भवन नहीं बन पा रहा है। इस ओर प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उदासीन बने हुए हैं। पुराने आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में बैठकर इलाज करना मुश्किल बना हुआ है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि यह गांव नगर विकास न्यास के क्षेत्र में आता है। वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन जवाब नहीं आने के कारण इस दिशा में प्रगति नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम देश भर में देखा गया। इसी कड़ी में भाजपा मंडल खेड़ली ने सोखरी स्थित अटल सेवा केंद्र पर कार्यक्रम किया। लोगों ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुना। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र सिंह नरूका, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष राम अवतार तिवारी, बूथ अध्यक्ष
हर सहाय जोगी, कार्यकर्ता मानसिंह राजपूत, अशोक अवस्थी आदि मौजूद रहे। और वहीं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ग्राम पंचायत श्री चंदपुरा में भी आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल संबोधन हुआ। इस कार्यक्रम में राजपुर धमरेड़ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण अवतार शर्मा, सरपंच उर्मिला देवी बैरवा, पंचायत सचिव गोरंता मीणा के अलावा कमलेश मीणा, कविता और हेमलता शर्मा आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से शुरू डामरीकरण सड़क कार्य कई जगह पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में रास्ते में जगह जगह निकली रोड़ियां दुर्घटना का सबब बन रही हैं। खरकड़ा से गुर्जरबाज गांव तक डामरीकरण सड़क कार्य स्वीकृत हुआ था। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इसका शिलान्यास भी किया था, लेकिन यह कार्य फिलहाल बंद है। वहीं पंचायत समिति सदस्य ने कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक मौके पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मालाखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व मंदिरों एवं घरों में आस्था के साथ मनाया जाएगा। शिव भक्त गंगोत्री, सोरोजी और मंदाकिनी से गंगा जल लाकर जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव एवं उनके समस्त परिवार की पूजा विधि विधान से करते हुए उन्हें आग, धतूरे, बेलपत्र आदि अर्पित किए जाएंगे। श्रद्धालु अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर भगवान त्रिपुरारी, गौरा, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, रिद्धि सिद्धि और मयूर का पूजन किया जाता है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व से एक दिन पहले गुरुवार को भोले के भक्तों ने तैयारी कर ली। क्षेत्र के मंदिरों की सजावट की गई है। साथ ही इस दिन भक्त उपवास रखने के साथ ही गाजर का हलवा आदि बनाते हैं। ऐसे में गाजर के साथ ही पूजन सामग्री की खरीद हुई। इसके अलावा नवविवाहित महिलाएं शिवालयों में मिट्टी का कलश चढ़ाने जाती है। कल शिवरात्रि है, हमारे यहाँ पे गाजर, बेर, सिंगरे और बेर सब चीज़ें बिकती है, फल फ्रूट सब चीज़ें। क्या भाव चल रहा है? मतलब 20 रुपये 22 रुपये गाजर बिक रही है और बेर 40 रुपये है और सिंगरे 50 आ रहे हैं ग्राहक लेने। हाँ, फुल आ रहे हैं ग्राहक, अच्छी दुकानदारी है, मतलब ज़्यादा मांग, भीड़ भाड़ अच्छी है बाजार में। ज़्यादा मांग गाजर की रहती है, गाजर की ज़्यादा डिमांड है, गाजर और बेर की ज़्यादा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं बोर्ड परीक्षा गुरुवार को शुरू हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारी भूप सिंह नरूका ने बताया कि अलवर जिले भर में 202 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 55,855 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। यह परीक्षा 30 मार्च तक चलेगी। गुरुवार को पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। वहीं मालाखेड़ा उपखंड के परीक्षा केंद्र बीजवाड़ नरूका में 3 विद्यालयों का परीक्षा केंद्र है। इसी प्रकार से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा, नवीन स्कूल हल्दीना और बरखेड़ा परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं की गई हैं। मालाखेड़ा पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में महीने के प्रथम गुरुवार को जन सुनवाई हुई और एसडीएम ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कर्मचारियों की शिकायत भी सामने आई। वहीं एसडीएम देवी सिंह ग्राम पंचायत मुख्यालय महुआ खुर्द और कलसाड़ा पहुंचे। महुआ खुर्द में मौजूद इसाक खान, रईस, जूहू खान और सूबे खान ने विभिन्न समस्याएं हल नहीं होने की शिकायत की। साथ ही पटवारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। इस पर उपखंड अधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा लोगों ने पेयजल और सड़क से जुड़ी परेशानियां भी बताई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कई गांवों में जल जीवन मिशन तो स्वीकृत हो गया, लेकिन कार्य के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ग्राम बडेर में पेयजल की समस्या बढ़ गई है। राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के अनुसार गांव के आधा दर्जन ट्यूबवेल सूख चुके हैं। इसके अलावा 2 ट्यूबवेलों से ही दूषित पानी आ रहा है। लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि इस गांव में जल जीवन मिशन योजना के लिए 1 करोड़ 90 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। वहीं कार्य आदेश जारी होने पर 4 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। साथ ही 2 लाख लीटर क्षमता का एक उच्च जलाशय भी बनाया जाएगा। अलवर जिला मुख्यालय में सहकारिता विभाग की ओर से गुलाबचंद मीणा को डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। वे झालावाड़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से स्थानांतरित हुए हैं। इससे पहले गुलाबचंद मीणा अलवर क्रय विक्रय सहकारी संघ में प्रभारी प्रबंधक रह चुके हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति जमालपुर के पूर्व अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि मीणा ने यहां सरकारी खरीद केंद्र खोला था। इसके चलते क्षेत्र के किसानों से सरसों की खरीद कर समय पर भुगतान किया गया। ऐसे में मालाखेड़ा खंड क्षेत्र के किसानों को अलवर नहीं जाना पड़ा। उनके डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाने पर किसानों ने खुशी जताई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का गुरुवार से आगाज हो गया। वहीं शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं की तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि अकबरपुर विद्यालय में 194 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। साथ ही निजी विद्यालय से जुड़े 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसके अलावा नकल करने वाले विद्यार्थियों पर उड़न दस्ते ने नजर रखी। गौरतलब है कि परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में आज कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पेपर था, जिसमें बच्चों ने थोड़े शुरू में नर्वस होते हैं, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम देकर निकले तो उत्साहपूर्वक बाहर निकले और सभी ने बताया कि उनका परीक्षा अच्छी हुई है। प्राइवेट स्कूल के 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, बाकी सभी छात्र प्रेजेंट थे। शुरू में सभी को उनके रोल नंबर्स के आधार पर कमरे का बताया गया कि भाई आपको यहाँ बैठना है। उनको रोल नंबर लिखने का भी शिक्षकों द्वारा बताया गया कि किस तरह से रोल नंबर लिखे जाएंगे और शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। बोर्ड की तरफ से जो जिला स्तरीय उड़न दस्ता होता है उसकी भी आज यहाँ विजिट हुई थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया। परीक्षा व्यवस्थाओं को शांतिपूर्वक संपन्न होता पाया गया। परीक्षाएँ वर्ष भर में छात्रों द्वारा और उनके विषय अध्यापकों द्वारा जो सिलसिला पढ़ने पढ़ाने का चलता है, अध्ययन अध्यापन का, उसी के क्रम में आयोजित होती हैं। अकबरपुर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरुवार रात्रि को एकादशी के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने आस्था पूर्वक उपवास रखने के साथ ही खुशहाली के लिए कामना की। क्षेत्र की महिलाएं हर एकादशी के अवसर पर पूजा अर्चना एवं प्रसाद वितरण करती हैं। देसूला ग्राम पंचायत में गुरुवार को महिला दिवस मनाया गया। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया एवं सहयोगी संस्था यश फाउंडेशन द्वारा संचालित तीसरी परियोजना के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मां सरस्वती की पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि महिला सुपरवाइजर गीता महावर ने बताया कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। वहीं कुसुम गौड़ का कहना था कि महिलाओं को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है।
इस दौरान शांता देवी, सरोज देवी, बीना शर्मा, महिपाल सिंह, अंजलि गुप्ता एवं फूलचंद आदि भी उपस्थित रहे। कठुमर में 11 जैन संतों और 13 साध्वियों के साथ प्रख्यात जैन संत आचार्य सुनील सागर महाराज ने मंगल प्रवेश किया। वे नगर कस्बे से सत्संग विहार करते हुए कठुमर पहुंचे। पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, तहसीलदार आर.के. यादव और एसएसओ संजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। साथ ही भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज ने जैन संत का पद प्रक्षालन एवं आरती कर स्वागत किया। वे बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंचे। यहाँ सुब्रतनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर अभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई। साथ ही निर्वाण लड्डू चढ़ाए गए। और अपन सारा मोह क्षय कर पाए ना कर पाए, इतना तो कर ही लें कि कम से कम थोड़ा सा मोह छोड़ें, भगवान के दर्शन करके आए। थोड़ी दुकान का मोह छोड़ें, मुनिराज का विहार कराएं, प्रवेश कराएं। थोड़ा सा और समय का मोह, धन का मोह छोड़ें। थानागाजी के दुहार चौगान में सोमवार की रात एक महिला और 3 बच्चों की लाश मिलने के प्रकरण का खुलासा हो गया है। महिला अंजू के पति तेजपाल ने ही अपनी पत्नी सहित पुत्री दिव्यांशी और शिवानी सहित पुत्र दीपांशु की तकिए से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मृतकों के पोस्टमार्टम और दाह संस्कार के बाद संदेह के आधार पर तेजपाल से कड़ी पूछताछ की गई। इस पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बुधवार को तेजपाल को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिका कपूर ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इस मौके पर अदालत परिसर में आरोपी को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। उधर थानाधिकारी राजेश मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं यह भी पता लगा है कि तेजपाल कोई काम धंधा नहीं करता था। पत्नी के उल्हाना देने पर वह भड़क गया और तकिए से सभी कदम घोंट दिया। तेजपाल शर्मा, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, उस दौरान हम इससे पूछेंगे भाई तूने ऐसा कौन सा हथियार काम में लिया है जो चारों को मर्डर किया गया और क्यों किया गया, उस पर जांच करें। बस पूछताछ भी है कि दोनों पति पत्नी का जब से शादी हुई है और जब से बाहर रहने लगा है तब से पति पत्नी के मनमुटाव रहा है। कभी इसने अपनी पत्नी को खर्चा दिया नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो जो मृतका मंजू थी अपना सिलाई मशीन चला के अपना जीवन अपना। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को अध्यापिकाओं और छात्राओं ने 100% मतदान करने की शपथ ली। साथ ही सभी महिला अध्यापिकाओं और छात्राओं का महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुष्प देकर सम्मान किया गया। संस्थापक इंद्रापाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने महिलाओं को आगे आकर समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भय होकर धर्म, वर्ग, जाति, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रबोधन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बुधवार को भिवाड़ी पहुंचे। उन्होंने बाबा मोहन राम मंदिर मिलकपुर से कालीखोरी धाम स्थित बाबा मोहन राम मंदिर तक पदयात्रा की। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित समर्थक इस धार्मिक पदयात्रा में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अलवर में बाबा मोहन राम का आशीर्वाद लेकर के मैं अलवर की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। मैं लगातार आप सबके बीच में और मैं तहे दिल से आज ये जो बड़ा प्रेम सम्मान जो अलवर का और खासकर मिलकपुर गांव में जो मेरे को मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से हर गांव ढाणी तक जाऊंगा और मैं निश्चित रूप से सबके बीच में रह करके केवल चुनाव प्रचार के लिए नहीं, पूरे आने वाले 5 साल के लिए सबकी सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल लेके माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में आए हुए हैं और आज कार्यकर्ताओं से मिलना, बाबा मोहन राम के
मनसा चौक से लगा करके बाबा खोली वाले की यहाँ पैदल यात्रा उन्होंने की और उनके दर्शन किए और विजय श्री के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। खैरतल नगर परिषद क्षेत्र का हाल इन दिनों बेहाल है। गंदे पानी की निकासी करने वाले खुले नाले हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि इस्माइलपुर रोड पर नाला निर्माण कार्य का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन संबंधित फर्म द्वारा करीब 1 वर्ष बाद नाला निर्माण कार्य शुरू किया गया। अभी तक सिर्फ BSNL ऑफिस से किशनगढ़ रोड पेट्रोल पंप तक कार्य पूर्ण किया गया है, वहीं शेष कार्य ठप है। इसके अलावा अब तक निर्मित नाला खुला होने के कारण गायें गिरकर घायल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले तो एक बच्चा भी नाले में गिर गया था, इसके बावजूद फेरो कवर से इसे ढका नहीं जा रहा। इस्माइलपुर रोड पे BSNL एक्सचेंज से और मानू मच्छी तक स्टेशन रोड तक करीब 1.5 वर्ष पूर्व एक नाला निर्माण कार्य का टेंडर जारी हुए थे, जिसमें खैरतल नगर परिषद में काफ़ी कार्य थे। उनमें से वो एक था जो कि आज दिनांक तक अधूरा कार्य किया गया है। जतिन कंस्ट्रक्शन के नाम से कृष्ण यादव है, उनकी एक फर्म है। उन्होंने सिर्फ पेट्रोल पंप तक वो कार्य पूरा किया है, आगे अधूरा अभी तक है, उसको करीब 1.5 वर्ष हो चुका है। इसके बाद हमने नगर परिषद कमिश्नर से उसको नाले को ढकने के लिए आदेश जारी करवाए थे फेरो कवर के, जो कि पिछले मार्च में उसके कार्यालय आदेश जारी हो चुके थे, जो कि आज दिनांक तक एक भी फेरो कवर वहाँ नहीं रखे गए हैं। उसमें 3 दफ़ा तो गाय गिर चुकी है, एक गाय की मौत हो गई थी, 2 गाय घायल हो चुकी थी। 2 दिन पूर्व मेरे ऑफिस के बाहर जब मैंने CCTV कैमरा देखा तो उसमें 2 बच्चे पैदल आ रहे थे ट्यूशन से, जो कि हमारे पीछे मोहल्ले के ही बच्चे थे, जिनमें से एक छोटा बच्चा जो उस नाले में गिर जाता है, तुरंत दूसरे बच्चे का ध्यान उस पे जाता है तो वो उसको तुरंत बाहर भी निकाल लेता है। यदि उस बच्चे का ध्यान नहीं जाता तो वह बच्चा डूब के मर भी सकता था। इन समस्याओं से कई बार कमिश्नर साहब को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बार बार ठेकेदार भी ये कहते हैं कि चेयरमैन काम नहीं करने दे रहा है। कमिश्नर भी उनके आगे जो दबू प्रवृत्ति की जो बातें हैं वो करते हैं कि चेयरमैन साहब जब कहेंगे तब कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य जो फेरो कवर का कार्य था वो सिर्फ 2 माह में कार्य पूरा करने का कार्यालय आदेश था। आज 1 वर्ष हो चुका है, क्योंकि पिछले मार्च माह का जो टेंडर था और आज तक उस पर एक भी फेरो कवर नहीं रखे जाए। ये राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे जो भी पार्षद हैं, 14 जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके किसी भी वार्ड में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी उस समय ये निविदा जारी की गई थी, विधायक जी के दबाव के कारण कर दी गई थी, लेकिन सभी के कार्यालय आदेश हो चुके थे और चेयरमैन ने और पूर्व विधायक रामहित ने इन कार्य को शुरू ना करवाने के लिए चेयरमैन को बाध्य किया कि हम आएंगे और जम के खाएंगे। वही इन्होंने नीति अपनाई है और आज उन सभी कार्य को अपने वार्डों में ये शुरू करवा रहे हैं। जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हीं के कार्य हो रहे हैं। हमारे वार्डों के जो भी वर्क ऑर्डर थे उनमें किसी में भी कोई कार्य शुरू नहीं करवाया जा रहा है। इससे क्षेत्र का, कस्बे का जो सौंदर्यीकरण है वो खराब हो रहा है। किसी भी वार्ड में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ जा रहा है। आज माथुर रोड खैरतल पर एक नाले में शव मिला बताया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नाला भी खुला हुआ है, सभी नालों के ऊपर फेरो कवर के कार्यालय आदेश हो गए थे, लेकिन पता नहीं इनकी मंशा क्या है। जहां इनको ये देखता है इनका खुद का हित होता है, वहां फेरो कवर रखवा दिए जाते हैं। जहां इनके वोटर होते हैं ये सोचते हैं कि ये हमारा आदमी है। जो पक्षपात जो ये लोग करते हैं उसका नतीजा ही है ये जो माथुर रोड पे ये जो एक शव मिला है आज कस्बे में। मैं मानता हूं कि ऊपर वाले की उस बच्चे के ऊपर भी नजर रही है, जिससे वो बच्चा भी बच गया, अन्यथा उस बच्चे की भी मौत हो सकती थी अगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता तो। ये सभी कारण है। आज ये नगर परिषद में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, ये मिलीभगत है, ये इन्हीं का नतीजा है, जो कि आज किसी का बेटा या किसी का भाई जो आज मृत अवस्था में नाले में मिला है। यदि फेरो कवर होते तो इसकी भी जान बच सकती।
विधिक सेवा प्राधिकरण ने एडीजे प्रशांत चौधरी के निर्देशन में किशनगढ़ बास में राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह मनाया। इसके तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पीएलवी सूरज कछवाहा, हेम सिंह परमार और गुलाब शर्मा ने महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी दी। इसके अलावा अनेक अधिनियमों और विधिक सहायता के बारे में बताया गया। साथ ही 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया है, जिसमें 500 से ऊपर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसमें विभिन्न प्रकार ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसमें महिलाओं ने भी काफ़ी सारी सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसमें महिला उद्यमी को हम लोगों ने सम्मानित किया है। जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी योजनाओं पर, महिला उद्यमी पर अलग काम कर रही हैं, उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें महिलाओं का उत्साहवर्धन करके और वो आगे और अच्छा काम करें और महिलाओं को एक दूसरे से ऐसे प्रोग्राम करने से एक दूसरे महिलाओं को भी प्रोत्साहन होता है और वो भी उनका भी मनोबल बढ़ता है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान रामगढ़ विधायक जुबेर खान और मुंडावर विधायक ललित यादव सहित लगभग सभी जिला पार्षद मौजूद रहे। साथ ही कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी आनंद शर्मा की मौजूदगी में जिले में व्याप्त समस्याओं को लेकर सवाल जवाब किए गए। इस दौरान फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर श्रीराम शर्मा से विधायक जुबेर खान ने जानकारी चाही। उन्होंने बताया कि इसे लेकर मामला दर्ज करवाया जा चुका है। उधर एक अन्य मसले पर कृषि अधिकारी ने कहा कि अब खाद बीज की दुकानों पर 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को सेल्फोस की दवा नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर शाहजहांपुर क्षेत्र और मुंडावर में व्याप्त समस्याओं को लेकर भी जिला पार्षदों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा कई पार्षदों ने बैठक में खाना पूर्ति करने के आरोप लगाए। मैं कह रहा हूँ अधिकारी आ गए, अभी तो दिक्कत फैक्टल अधिकारी नहीं आए, कोटपुतली नहीं आए, उसके लिए समाधान आपके सामने रखा है। अपना उद्देश्य जनता की सेवा करना, जनता का काम, अधिकारी से अपनी क्या लड़ाई है। नियमों में काम करो, नियमों करो। जो कर्मचारी गलत कर रहा हो तेरे सामने सुनो, मैं तो स्पष्ट चलता हूँ, मैं कोई इस तरह की पक्षपात की बात नहीं करता हूँ। पिछली बार की आपकी धमकी काम आई, तीनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पे मिले, बस कलेक्टर नहीं आए, कलेक्टर एसपी नहीं आए। क्या कहेंगे? कोई धमकी उमकी नहीं थी, तो काम की प्रक्रिया, कोई किसी अधिकारी से हमारी क्या लड़ाई है। काम है पब्लिक के, हैं पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक का काम होता है, आप सबका सहयोग से काम होता है। आप मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है विकास के मामले में। एजेंडा वाइज हमने सारी चीज़ों पे चर्चा करी और ऑफ कोर्स जो है पेयजल के ऊपर काफ़ी फोकस रहा पूरे सदन का, क्योंकि जैसे अभी गर्मी आएगी तो पेयजल के संकट को लेकर सब लोग चिंतित हैं। प्लस बिजली को लेके, मेडिकल को लेके और पशुपालन, सोशल, सारे विभाग की एक एक करके समीक्षा की गई। कुछ इश्यूज स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक थे, जैसे कि हमारे भिवाड़ी जो खैरतल ज़िले में है, उसको लेके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो है वो सामने आए और उस पर भी चर्चा की गई है। और जो हमारे नरेगा के जो एनुअल एक्शन प्लान है उसका जो है वो अनुमोदन 24-25 का वो जो है सदन द्वारा किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि की ओर से राजगढ़ के लवकुश गार्डन में महिला सम्मेलन किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह की करीब 300 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लुपिन की CSR हेड तुषारा शंकर रही। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता एवं आत्मनिर्भर होने के महत्व के बारे में बताया। साथ ही पुत्र एवं पुत्रियों को समान दर्जा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उमर फारूक दल के लोक कलाकारों सहित छात्राओं द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। इसके अलावा 30 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई गई। खेली मंडल में भरतपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली पहुंचे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, साथ ही जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा सहित मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी के अलावा बाबूलाल सैनी, रवि अग्रवाल, श्रीकांत शर्मा, अशोक कोहली, नेमीचंद और कृष्ण गोपाल शुक्ला आदि की मौजूदगी रही। वहीं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र से बहुमत के साथ बढ़त दिलाने की बात कही। जीत गया भाई, जीत गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
केंद्र सरकार और एसबीआई पर मिली भगत का आरोप लगा, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रोड नंबर 2 पर एकत्र हुए कार्यकर्ता चुनावी चंदे की जानकारी नहीं देने पर जताया आक्रोश। भूपेंद्र यादव ने कहा, भाजपा ने टिकट देकर मोदी की गारंटी पूरी करने का दिया मौका। अलवर दौरे पर पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री यादव। भाई की शादी के लिए सामान लेने गए युवक को पिकअप ने कुचला, गोठड़ा खुर्द का निवासी था मृतक। और महिला दिवस पर 8 मार्च को निशुल्क बस यात्रा का मिलेगा तोहफा, राजस्थान रोडवेज की बसों में मिलेगी सुविधा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।